वेलकम बैक। सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सिकसरिया हमारे साथ जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 21 सालों का अनुभव रखते हैं। इंडिया फोकस फंड मैनेज करने के साथ साथ प्रोग्रेस कैपिटल और मैच पॉइंट जैसे एशियन हेज फंड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रोहित के पास है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अब इस समय आप क्या व्यू रख रहे हैं? क्या इन लेवल्स पर आप ऐड कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कैश रेज कर रहे हैं? क्या क्या व्यू होगा? देखिए, अगर मार्केट में हम देखें तो एक बार मार्केट चला है, बट मैक्रो लेवल पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है, चीजें हुई हैं। रिजर्व बैंक ने रेट कट किया है, उसने रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी इंप्रूव की है। इन सब का असर इकोनॉमी पे दिखने मिलेगा, उसमें 6 महीने बाद एटलीस्ट देखने मिलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी इंप्रूव होगी, ये आरबीआई ने जो एक्शन लिया है उसके कारण। सरकार ने भी टैक्स कट किया था, उसके कारण कंजम्पशन इंप्रूव होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो नया फेस्टिव सीजन आएगा सितंबर से, वहां से हम कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट देखेंगे। और क्रूड प्राइसेस भी इजराइल ईरान युद्ध के खत्म होने के बाद वापस से गिरे हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी, तो इसलिए बाजार पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं। रोहित जी, आप बाजार पे तो पॉजिटिव हैं, मुझे लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा सकारात्मक नज़रिए रखते हैं रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल सीजन। मैं सीधे कूदता हूँ जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो आपका ज्वेलरी स्पेस पे या फिर ऑटो स्पेस पे क्या व्यू है इस वक्त, जहाँ सीधे सीधे अगर आप देखें फेस्टिवल डिमांड जो है वो स्ट्राइक करती है? जी, दोनों ही स्पेस पे पॉजिटिव व्यू है। ज्वेलरी स्पेस ऑलरेडी, क्योंकि सोना काफी अच्छा मूव किया है, तो ज्वेलरी स्पेस ने अच्छा किया है, ग्रोथ अच्छी रही है। और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्वेलरी स्पेस अच्छा करती रहेगी। एक ज्वेलरी स्पेस में एक और ट्रेंड देखने मिला है कि जो ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी और नई डिजाइनें ला पा रहे हैं। तो वो भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ऑटो स्पेस की बात करें तो ऑटो स्पेस भी काफी हम लोग बुलिश व्यू है, स्पेशली अगर फोर व्हीलर्स में जिनके पास नए मॉडल, जो नए अच्छे मॉडल्स लाएंगे, वो कंपनियां बेटर करेंगी ऑटो स्पेस में। और ऑटो स्पेस में तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर पे कमीशन का भी आएगा फाइनल आउटकम। तो उसमें भी आप देखोगे कि हमेशा ऑटो कंपनियां अच्छा की हैं, ऑटो कंपनियां साल 2 साल उनकी सेल्स काफी बढ़ी है, तो वो फायदा भी ऑटो कंपनीज को मिलेगा। ओके, रोहित जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कुछ स्पेस बताई जहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है और वहाँ पे स्थिति सुधर सकती है, लेकिन क्योंकि आप बाजार पे पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा स्पेस जो भी फिलहाल रेड फ्लैग नज़र आता हो आपको, जहाँ पे अभी दूरी बना लेनी चाहिए, जहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई ऐसा स्पेस आपके रडार पर? जी, ऐसा स्पेस ओवरऑल मैंने बता, जनरली ग्लोबल सिक्लिकल्स जो है, मेटल्स हुआ या इंडस्ट्रियल गुड्स हुए, उसमें थोड़ा हम अंडरवेट हैं। क्योंकि बेसिकली जहां ग्लोबल इकोनॉमी में कितना आपका उतार चढ़ाव काफी ज्यादा चल रहा है यूएस के कारण। एक तो कि आपके ट्रम्प के टैरिफ्स किस तरह से फाइनली सेटल होते हैं, और उसके कारण ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ का क्या हिसाब रहता है, उसमें अभी बहुत मुश्किल है एक क्लियर कट पिक्चर बनाना। तो इसलिए जितने ग्लोबल सिक्लिकल्स हैं, उसमें हम अभी अंडरवेट हैं। ओके, रोहित जी, ठीक है, इन ग्लोबल सिक्लिकल स्पेस पे आप अंडरवेट हैं, आपने ये कहा। कुछ स्पेस की बात करते हैं जहाँ पर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करते हैं, इसमें वॉर प्रूफ स्पेस माना गया है इसको, कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया और शानदार रैली हमने इस पूरे स्पेस में देखी। बीएसई एमसीएक्स देख लीजिए, कैम सीडीएसएल सभी में तेज़ी थी। इस पूरे स्पेस में आपको और पोटेंशियल नज़र आ रहा है क्या? स्टीम बाकी है, अभी भी बेट लग सकती है यहाँ पे? आपकी राय? जी, मेरी राय में एक्चुअली कैपिटल मार्केट स्पेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। कैपिटल मार्केट स्पेस अभी मार्केट जस्ट
लास्ट 1-2 साल की ग्रोथ को लेकर के मार्केट ये मान रहा है कि यह ग्रोथ हर साल चलती रहेगी इसी रेट पे। कैपिटल मार्केट स्पेस भी सिक्लिकल होता है, वहां पे ग्रोथ ऊपर नीचे होती है। तो मार्केट अभी जिस तरह से इनको वैल्यूएशन कर रहा है वो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए कैपिटल मार्केट स्पेस पे हमारा अंडरवेट है अभी। कैपिटल मार्केट स्पेस में आप अंडरवेट हैं। अच्छा रोहित जी, एक और चीज़ है, आई मीन जिस फेस्टिवल डिमांड की या फिर अच्छी डिमांड की, आई मीन यहाँ से 3 से 4 महीने के अंतराल में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप हाउसिंग को, रियल स्टेट को और रियल स्टेट की फाइनेंसिंग कंपनी जो करती हैं HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, यहाँ पे क्या आउटलुक रखते हैं इस वक्त? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आउटलुक पॉजिटिव है कि रेट कट्स हो रहा है, तो रेट कट्स में हाउसिंग फाइनेंस में 2 तरह के हाउसिंग फाइनेंस होते हैं। एक हुआ आपका प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, जो लार्जर टिकट हाउसिंग फाइनेंस होता है, उनका में एक बार तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर आएगा, क्योंकि रेट कट इमीडिएटली पास ऑन होते हैं, सबके सब रेपो लिंक्ड लोन्स होते हैं। तो उनमें एक बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर आएगा, बट वहां पे होप ये है कि रेट कट के कारण लोगों की ईएमआई कम हो रही है, तो ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी। वहां पे बेटर स्पेस है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर भी उतना नहीं आएगा और वहां पे ग्रोथ भी बेटर है, तो वो सेगमेंट हमें काफी ज्यादा पसंद है। ओके, चलिए एक मेरी तरफ से एक और सवाल आईटी पर। यहाँ एक फ्रेश मोमेंटम दिखा पिछले कुछ दिनों में, इसे आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आईटी में एक मिक्स्ड पिक्चर मिल रही है। आईटी यूएस मार्केट डिपेंडेंट है, तो आईटी की मिक्स्ड पिक्चर बेसिकली यूएस की मिक्स्ड पिक्चर के कारण हो रहा है। यूएस इकोनॉमी था रिसेशन में जा रही है, फिर था डेटा आता है कि नहीं यूएस इकोनॉमी ठीक कर रही है, फिर आता है कोई डेटा सही आ रहा है, कोई खराब आ रहा है, तो यूएस की मिक्स्ड पिक्चर के कारण आईटी में इतना उतार चढ़ाव देखने मिलता है। यूएस, मेरा मानना यह है कि एक बार ये टैरिफ का जो सारा मामला सेटल हो जाए, तो उसके बाद यूएस फेड अपना रेट कट चालू करेगा, वो यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो एक बार यूएस इकोनॉमी को एक बेसिक सपोर्ट मिलता है, तो आईटी कंपनी तो ये फिर इंप्रूव करेंगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। शॉर्ट टर्म में आईटी में डिमांड में अभी भी प्रेशर मेंटेन्ड है। ओके, शॉर्ट टर्म में डिमांड में प्रेशर मेंटेन है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले आरबीआई का भी जिक्र कर रहे थे रोहित जी, आप जिस तरीके से लिक्विडिटी वो इंजेक्ट कर रहे हैं, रेट कट उनकी तरफ से, तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर रही निफ्टी बैंक के लिए, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। और निफ्टी बैंक देखिए आप रिकॉर्ड स्तरों पर है। कल पीएसयू बैंक साथ नहीं दे रहे थे, आज उनका भी साथ नज़र आ रहा है। तो इस पूरे स्पेस पर आपकी क्या राय होगी? और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो पाए आप, तो कोई अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं आपको यहाँ पे पीएसयू बैंक स्पेशली? जी, बैंकिंग और इंटायर लैंडिंग स्पेस पे हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं। लैंडिंग स्पेस, बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दोनों ही काफी अच्छा करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब आरबीआई खुद बोल रहा है कि आरबीआई ने सारे जितने भी तरह से पॉसिबल था उन्होंने पुश किया है लिक्विडिटी और रेट्स। तो क्रेडिट ग्रोथ जो हमारी 10% लेवल पे आ गई है, वो यहाँ से अब इम्प्रूव होगी, ये बॉटम आउट हो जानी चाहिए, वो यहाँ से इम्प्रूव होगी। तो जितने बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो सब अच्छा करनी चाहिए। विद इन दिस स्पेस हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर कम रहेगा, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव होंगे रेट कट्स के कारण, और वहां पे ग्रोथ भी बेटर रहेगी। तो वो स्पेस हमें सबसे ज्यादा पसंद है। ओके रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। चलिए अब हमें वीकेंड पे क्या करना है